हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। हम आपके लेके आ चुके हैं फ्लेम एम्परर का एपिसोड नंबर 350। पिछला एपिसोड काफी औसम था। हमने उसमें सोल्जर लॉर्ड की टेरिफाइंग पावर्स देखी थी। वैसे हुए तो उसमें और भी कई इंसिडेंट्स थे। एट द एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि सोल हीटर लॉर्ड और जियानो सोल कप को चुराने में सफल हो जाते हैं और फाइनली सोल हीटर लॉर्ड और सोल कप को लेके अपनी सोल को रिकवर करने के लिए सोल हीटर डोमेन के शिप की गहराइयों में चले गए थे। यहीं से शुरुआत होगी आगे की स्टोरी की। ये अगले दिन की बात है, क्योंकि जियान के पास अब सोल्जर लॉर्ड भी नहीं थे और शाओगी शाओजिफिन ये दोनों क्लैन मेंबर्स भी अपनी फैमिली के साथ उसे छोड़ के दूसरी कॉन्टिनेंट में जा चुके थे। पूरे 10,000 फायर सेक्ट में जैसी खामोशी छा जाती है। खैर शुरू में जियान को भी थोड़ा सा अजीब लगा था। उसका मन काफी समय तक भारी रहता है, लेकिन फिर उसने खुद को समझाया कि ये जिम्मेदारियां हैं और इन्हें संभालने वाला बस वो अकेला ही नहीं बल्कि सबके कंधों पे है। जियान की चेहरे पे डिटर्मिनेशन अपीयर होती है। अब वो बिल्कुल लेजनेस नहीं दिखा सकता। उसे हर सेकंड का इस्तेमाल करना होगा। वो जानता था कि अब घोस्ट वर्ल्ड की इस जर्नी का सबसे खतरनाक हिस्सा आने वाला है, इसलिए उसे अपनी पावर को वहां पहुंचाना होगा कि उसे कोई हल्के में न ले। जियान की करंट स्ट्रेंथ होती है 4 स्टार दूषण मिड स्टेज पर और अब उसके पास होली फ्लेम के अलावा चारों एट्रीब्यूट्स होते हैं। बेसिकली पीक 4 स्टार दूषण से फाइट करने में जियान को कोई परेशानी नहीं होने वाली। ना ही अर्थ स्पिरिट एकेडमी में कोई ऐसा डिसाइपल बचा था जो उसे कॉम्बैट पावर के मामले में दबा सके। जियान भी शांति से मेडिटेशन में चला जाता है। ऑफ कोर्स एक कामनेस बस ऊपर ऊपर से थी, अंदर से उसके दिल में एक ज्वालामुखी फटने के लिए तैयार था। उसे इंतजार था होली फ्लेम की न्यूज का। एक्चुअली में इस बार जब जन 10,000 फायर सेक वापस लौटता है, न जाने क्यों, लेकिन उसके अंदर की अनडेड लीव्स और उसका वो घायल अनडेड विंग स्पैरो, ये दोनों बहुत ही अजीब ही वाइब दे रहे थे। ऐसा लगता है जैसे इन्हें अनडेड फ्लेम की मौजूदगी महसूस हो रही हो और ये जान के लिए और भी ज्यादा एक्साइटमेंट से भरी बात होती है। वो ये भी फील कर पा रहा था कि जैसे सेकंड डोमेन वॉर शुरू होगा उसे होली फ्लेम तक उसे पहले पहुंचना होगा। जैसे सीन चेंज होता है, दूसरी तरफ सोलिडर डोमेन की हलचल भी काफी तेज हो चुकी होती है। सारे पावर हाउस हमला करने के लिए तैयार थे, लेकिन हाउनियर ने जानबूझ के सरप्राइज कर रही थी। आखिरकार लिसोल डोमेन में अंदर जाने के बाद उसे मालूम पड़ गया था कि इसका डिफेंसिव लेआउट कैसा है। शिप के डेक पे खड़ी हुई हाउनियर के पीछे एक ब्लैक रोड मैन अपीयर होता है। वो पूछता है क्वीन लिसोल टेरिटरी की एज पे कुछ आउटसाइडर दिखे हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से लगता है लाइट डीमन के अंडरलिंग्स हैं। ये सुन के हाउनियर की आंखों में आती है एक अजीब सी चमक। वो बोलती है लाइट डीमन इविल रेस का किंग लेवल का पावर हाउस जो बेहद मिस्टीरियस है, लेकिन इनकी हमारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। तो फिर अचानक से यहाँ पे क्यों अपीयर हुए? वो अपनी आंखें नैरो करके बोलती है ठीक है, इन पे ध्यान रखो, कुछ अनयूजुअल दिखाई दे तो तुरंत रिपोर्ट करना। वो आदमी शैडोज में गायब होने से पहले बोलता है यस माय क्वीन। हाउनियर भी अंदर से अनईजी फील करती है। वो मनी मन में कहती है लाइट डीमन ये चल क्या रहा है? फिर उसे अपने टीचर का चेहरा याद आता है कि जब दोनों पार्टीज में अलग अलग इंसिडेंट्स चल रहे होते हैं, इन्हें अंदाजा भी नहीं होता है कि डीमन वर्ल्ड का एक पावरफुल पावर हाउस लिसोल टेरिटरी में एंटर कर चुका था। ऑफ कोर्स ये वही था जो जियान को ढूंढने आया है। फाइनली हम लिसोल टेम्पल के एक श्राइन के ऊपर फोकस करते हैं, जिसे कहा जाता है नॉर्थ श्राइन या फिर नॉर्थ टेम्पल। यहाँ को लिसोल लॉर्ड रहता था और यहीं की एनर्जी सबसे ज्यादा डेंस होती है। इस टेम्पल के सामने 4 बड़े बड़े खंबे होते हैं। फिर अंदर दिखाई देता है एक बड़ा सा काले रंग का सिंहासन। तभी अचानक से यहाँ का स्पेस डिस्टॉर्ट हुआ था और 3 फिगर अपीयर होते हैं। ये थे वेस्ट टेम्पल मास्टर फेंग हाओ, साउथ टेम्पल मास्टर चीडाई और एक बूढ़ा सफेद वाला आदमी जिसका और बहुत ज्यादा मिस्टीरियस था। फेंग हाओ जिसके चेहरे पे शर्म और फ्रस्ट्रेशन दिखाई देती है। वो बोलता है अंकल, उस सोल्जर लॉर्ड ने चिडू सोल कप को चुरा लिया है। वो बुड्ढा कहता है क्या? सोल्जर लॉर्ड अभी भी जिंदा है और चिडू डिवाइन सोल कप उसके पास पहुंच गया है। वो मुझे काफी गहरी सोच में जाते हुए देखते हैं। तभी चीडाई बोलती है अभी सोल्जर लॉर्ड अपनी पीक कंडीशन में रिकवर नहीं हो पाया था। वो मुझे कैप्चर ही करने वाले थे, लेकिन तभी उसकी डिसाइपल हाउनियर आ गई। अब हाउनियर की स्ट्रेंथ आपकी जितनी है अंकल, मुझे लगता है इसके बारे में लॉर्ड को बता देना चाहिए। ये सुन के बुड्ढा जिसका नाम होता है बोलाओ, जो कि नॉर्थ टेम्पल का एक एल्डर होता है और लिसोल लॉर्ड का सबसे भरोसेमंद सबॉर्डिनेट, वो बोलता है लॉर्ड अभी रिट्रीट में है। ये सुन के दोनों स्टंड हो जाते हैं। वो कहते हैं अभी ऐसे समय पर रिट्रीट क्यों? अंकल क्या ये उस रिसर्च से जुड़ा हुआ है? लिसोल एकेडमी में चल रही थी। वो बुड्ढा बोलता है लॉर्ड ने पहले से बहुत कुछ एंटिसिपेट किया था, इसलिए चलो बाकी चीजों को मैं संभालता हूँ। दोनों हल्के से नॉड करके यहाँ से गायब हो जाते हैं। हाउएवर ये सब डिसअपीयर ही हुए थे। तभी बड़ा सा ब्लैक थ्रोन, इसके ऊपर क्रैकलिंग थंडर अपीयर होता है और हम देखते हैं फीमेल फिगर के शैडो को। ये फीमेल बिल्कुल सेलेस्टियल क्वीन लग रही थी। वो बुड्ढा बोलता है योर हाइनेस अभी मास्टर रिट्रीट में है, अब लिसोल टेरिटरी को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। वो थंडर गॉडेस जैसी लड़की बोलती है जब समय आएगा तो मैं एक्शन जरूर लूंगी। बुलाओ के दिल में सुन के थोड़ी रिलीफ फैल जाती है। वो कहते हैं मास्टर ने जाने से पहले ऑर्डर दिया था कि जो सोल्जर रेलम के लोग हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए हैं उन्हें खत्म करना है। ये सुन के उस फीमेल फिगर की आंखें नैरो हो गई थी और जिस अटैक की आवाज के साथ वो थंडर हवा को क्रैक करने लगते हैं और फिर होते हैं बहुत सारे डिस्टॉर्शंस, जैसे स्पेस का फैब्रिक ही फटने लगा
बुलाओ। वो लड़की बोलती है नहीं, सोल्डर लॉर्ड उसके टीचर है, मैं भले एक्शन लूंगी लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उन्हें खत्म करने वाली हूँ। हम भले फ्यूचर में कभी न मिले लेकिन मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे कभी नफरत करे, वो न चाहे लीसोल्ड डोमेन का आसमान हो या फिर जमीन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे शब्द उसके होठों से बाहर आते हैं, इनके पीछे रफ्ट होता है ग्रेट थंडर सौरा। इस आवाज को सुन के वो बुला जो कि दोशान होता है वो भी घबरा गया था। वो मनी मन में कहता है ये पावर, ये कोई नॉर्मल दोशान पावर नहीं है। उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं क्योंकि ये पावर थी रिइंकार्नेशन की। धीरे धीरे समय फिर से बीतने लगता है जब स्पिरिचुअल एकेडमी के 2 हेडमास्टर्स इस तरीके से अचानक से रिजाइन कर देते हैं। लिंग वानजी को खुद को सामने आके पूरा मामला संभालना पड़ता है। अभी हेडमास्टर्स तो अर्थ एकेडमी के भी काफी बिजी थे। हाउएवर उस अजीब से माहौल को सेंस करके अर्थ स्पिरिट एकेडमी के डीन्स लीसो लॉर्ड से बात करने की सोचते हैं, लेकिन जब इन टेम्पल में जाते हैं इन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है। क्या ऐसा ही जजमेंट एकेडमी और बाकियों के साथ भी हो रहा था। कई पावरफुल एक्सपर्ट्स जिनकी स्ट्रेंथ 6 से 7 स्टार दोशान की होती है, यहाँ तक कि इनमें से कई प्लेन मास्टर्स भी थे। ये अपनी अपनी जगहों से बाहर आके चारों टेम्पल्स के सामने इकट्ठा होने लगते हैं। ऐसा लगता है चारों टेम्पल मास्टर्स ने एक समनिंग ऑर्डर जारी किया हो, खासकर क्योंकि अचानक से हुआ था। ये पूरी लीसोल्ड डोमेन में सनसनी फैला देता है। लेकिन जब सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक्चुअली में लॉर्ड ऑफ लीसोल्ड अपीयर नहीं होता, बल्कि अपीयर होता है वही बुलाओ। वो अनाउंस करता है कि इन सबको यहाँ पे बुलाने का मकसद एक ग्रैंड इवेंट है जिसमें टेस्ट करेंगे कि अलग अलग पेन्स के कल्टिवेटर्स किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम लीसोल्ड डोमेन की बर्थ सेरेमनी भी आ रही थी। ऑफ कोर्स दोशान रियम तक कल्टिवेट करने वाले कल्टिवेटर्स मूर्ख नहीं होते हैं, वो अच्छे से जानते थे कि सब बहाने हैं। ये जल्दी महसूस करते हैं कि लीसोल्ड डोमेन में कुछ बड़ा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है वानो सेक्ट की तरफ। ये सुबह का समय था जब जियान अपनी मेडिटेशन से बाहर आके अपने कमरे से निकल के सेक्ट मास्टर हुई से मिलता है। एक्चुअली उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन ने पहले सेंस कर लिया था कि हुई काफी परेशान लग रहे हैं। जियान पूछते सेक्ट मास्टर हो क्या हुआ, आप सुबह सुबह इतनी हड़बड़ी में क्यों लग रहे हो। हुई पहले तो हंसते हुए जियान के कमरे में घुसते हैं, फिर जल्दी से गेट को बंद करके बोलते हैं लॉर्ड जियान एक बड़ी खुशखबरी है। जियान टेबल पर बैठ के टी कप को उठाता है। वो पूछता है क्या। खैर उसे इंतजार था होली फ्लेम की न्यूज का और साथ में उस लीसोल की भी। उसे इन्फॉर्मेशन चाहे कैसे भी मिले जियान एक्शन उसी पर लेगा। सेक्ट मास्टर हुई बताते हैं सेंट्रल टेरिटरी अलायंस को एक ऑफिशियल इनवाइट आया है, आपको भी वहाँ पे बुलाया गया है। उनके हाथ में फिर होता है गोल्डन टोकन जिसमें से एक पावरफुल एनर्जी को फील किया जा सकता था। स्पेशली इसके ऊपर जो मिस्टीरियस गोल्डन पैटर्न्स बने हुए थे वो साफ कर देते हैं कि इसे किसी पावरफुल एक्सपर्ट ने बनाया होगा। ध्यान धीरे से बोलते हैं सेंट्रल रीजन अलायंस। ये वही अलायंस है ना जिसमें पूरे अर्थ स्पिरिट डोमेन की टॉप फोर्सेस शामिल हैं। कहा जाता है कि अलायंस की पावर अर्थ स्पिरिट एकेडमी की आधी से ज्यादा पावर को टक्कर दे सकती है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि इस अलायंस को उसकी क्या जरूरत पड़ गई। कोई अपनी एक्साइटमेंट को दबाते हैं। वो बताते हैं इस बार कहा जा रहा है कि इस इनविटेशन का कारण है होली फ्लेम। वो टी कप जो कि जान के होठों की तरफ बढ़ रहा था वो अचानक से थम जाता है। तुरंत ही उसके एक्सप्रेशन शिफ्ट हुए थे। एक्चुअली में जाने सेक्ट मास्टर होई को होली फ्लेम के बारे में कुछ नहीं बताया होता, लेकिन तब भी होई खुद इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये काफी अजीब बात होती है। फिर ये समझा जा सकता था कि उनके चेहरे पे ऐसी एक्साइटमेंट क्यों है। आफ्टर ऑल वो है एक फायर एटीट्यूड के कल्टिवेटर। सेक्ट मास्टर होई बोलते हैं लॉर्ड होली फ्लेम बच्चों का खेल नहीं है, भले हमारे मिरर्ड फायर सेक्ट की ताकत काफी बढ़ चुकी हो, लेकिन अभी उन टॉप फोर्सेस के सामने हम थोड़े से हल्के पड़ते हैं। और मैंने सुना है वो होली फ्लेम इस बार बहुत अजीब जगह पे अपीयर हुई है, 5 एकेडमीज के बिल्कुल बीच में। इसलिए बिल्कुल नेचुरल है कि 5 एकेडमीज के टॉप डिसाइपल्स वहाँ जाएंगे। मोस्ट लाइकली यही कारण होगा जिसकी वजह से सेंट्रल टेरिटरी अलायंस ने आपको बुलाया है। आफ्टर ऑल अभी आप अर्थ स्पिरिट एकेडमी में सबसे टॉप पे माने जाते हो। कुछ सोचने के बाद जियान के चेहरे पे आती स्माइल, उसके दिमाग में भी चीजें थोड़ी क्लियर होती जा रही थी। वो बोलता है तो फिर चलो, इन सभी जीनियसेस से मिलने के लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ। तभी होई पूछते हैं कि हमें सेक्ट के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को अपने साथ लेके चलना चाहिए। इनके पास एक पीक 4 स्टार दोशान का एल्डर भी था, जो हल्के से सिर को लाके बोलता है नहीं, अगर हम सच में चाहते हैं कि सेंट्रल टेरिटरी अलायंस हमारी हेल्प करे तो सिंसियरिटी तो दिखानी होगी, इसलिए बस हम दो ही काफी है। कोई नोट करके बोलते हैं ठीक है। जान कैसे करेज की वजह से उनके दिल में भी रिस्पेक्ट जाग जाती है। फिर वो तुरंत ही अपने काम सेक्ट के एल्डर्स को सौंप के जान के साथ एक स्पेशल पैसेज का यूज करते हैं जो जोड़ता था सीधा सेंट्रल टेरिटरी के सेंटर से। हमारा फोकस भी सेंट्रल टेरिटरी में जाता है जिसका नाम है टियानचंग या फिर हेवन सिटी। सेंट्रल टेरिटरी अलायंस 6 सबसे पावरफुल फोर्सेस से बनी हुई थी, लेकिन इन 6 फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स सिटी के बाहर माउंटेन रेंजेस में होते हैं। ये सिटी में तभी इकट्ठा हुआ करते थे जब कोई बहुत जरूरी इवेंट आया हो। हमारा फोकस एक वाटरफॉल के ऊपर जाता है। इस झरने के नीचे बैठी एक वुमन अपने चेहरे पे स्माइल ला के बोलती है तो उसने सच में अर्थ स्पिरिट पकड़ा को पार कर लिया। ऑफ कोर्स लड़की और कोई नहीं बल्कि इरीन थी, अर्थ एकेडमी के हेडमास्टर आई की पर्सनल डिसाइपल। एक समय था जब सबसे टॉप डिसाइपल्स में गिनी जाती थी, एकदम अब नॉर्मल। लेकिन जब से जियान ने उसे डिफीट किया था, इरीन अंदर से थोड़ी टूट सी गई थी। वो उस हार के बाद सीधा चली जाती सिक्लूडेड कल्टिवेशन में, और अब जब वो
रिट्रीट से बाहर आई है उसकी स्ट्रेंथ 4 स्टार दोशान के पीक पे पहुंच चुकी है। उसे लगा था कि रिट्रीट से बाहर आने के बाद वो जियान से फिर से फाइट करेगी, लेकिन जब उसके टीचर जियान के कारनामों के बारे में बताते हैं इरीन अंदर से हिल जाती है। भले हेडमास्टर ने क्लियरली न बताया हो कि जियान एग्जैक्टली स्प्रेड पगोड़ा की कितने फ्लोर्स को पार कर चुका है, लेकिन उनके एक्सप्रेशन सब कुछ कह रहे थे। इरीन कहती है छोड़ो, सेंटर टेरिटरी लाइंस में जल्दी चलना होगा। मुझे लगता है इस बार इन सब ने जो गोल्ड टोकन का इस्तेमाल किया है वो डिस्कशन जरूर होली फ्लेम के बारे में होने वाला है। वैसे उस सैक्रिफिशियल सेरेमनी पास है, इसलिए पांचों अकेडमीज के पावर हाउस इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। ये मौका है बस डिसाइपल्स के लिए। मुझे लगता है स्ट्रगल बहुत ज्यादा इंटेंस होने वाला है। ये बोलती उसका फिगर यहाँ से गायब होकर सीधा पहाड़ के ऊपर अपीयर होता है। उसे आसमान में और भी कई फिगर्स दिखाई देते हैं जो तेजी से हेवन सिटी की तरफ जा रहे थे। नजारा फिर से बदलता है। ये वो पहाड़ों की चोटियां होती हैं जिनसे बहुत शानदार बिल्डिंग्स मौजूद थी। पहले सेंट्रल टेरिटरी के एकदम कोर होता है। ठीक इसी समय जियान और होई के साथ साथ बाकी के 6 सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पहुंच चुके थे। सीन सेक्ट मास्टर होई और जियान की तरफ जाता है। एक ऊंची सी बिल्डिंग की तरफ देखते हुए सेक्ट मास्टर होई बोलते हैं लॉर्ड जियान, मीटिंग इसके अंदर होने वाली है। यहाँ की हेवन और अर्थ की एनर्जी इतनी डेंस होती है, लोग बिना डीप मेडिटेशन में जाए भी कल्टिवेट कर सकते थे। अफसोस की बात है कि यहाँ पे सबको एंटर करने का मौका नहीं मिलता। यहाँ बस आ पाते हैं सेंट्रल टेरिटरी के अलायंस के अंदर के सेक्ट। ऑफ कोर्स ये उनकी पावर के बारे में बताता था। जैसे उठा के स्माइल के साथ बोलता है तो हमारी मंजिल यही है। यहाँ का नेचुरल ऑरा चाहे कितना भी टेंस हो, ये एनर्जी ब्लेसिंग उसके लिए कोई खास फायदेमंद नहीं थी। तभी जन के पीछे माउंटेन में से शाबू शाबू की आवाजें आती हैं जिसने उसके ध्यान को खींच लिया था। सेक्स मास्टर हुई उसे कुछ पूछने वाली थी, तभी उनकी नजरें भी पीछे झाड़ियों पर जाती हैं। अभी वहां से एक बंदा चुपचाप से बाहर आ रहा था। इसके कपड़े भले ही सिंपल हों, लेकिन इसकी बॉडी से बाहर आने वाला ऑरा ये सच में पावरफुल होता है। खासकर इसकी नजरें होती चील जैसी और शरीर बहुत लंबा नहीं था। लेकिन जब हुई उसकी 4 स्टार दूषण परफेक्शन लेवल की स्ट्रेंथ को सेंस करते हैं, उनके दिल में चिल फैल जाती है। वो चील जैसे चेहरे वाला बंदा अपने हल्के कदमों को आगे रखते हुए सबसे पहले जियान से बोलता है। वो पूछता है क्या तुम जियान हो मिरट फायर सेक्स है? कहते हैं तुमने अर्थ कोर्टयार्ड के इरीन, लिंगयू और वेनी जैसे टैलेंट्स को भी हराया है। तुम्हें देख के लगता है सच में? इतना कह के वो स्माइल करने लगता है, लेकिन ये रिडिक्यूल भरी स्माइल थी। जाने से ध्यान से देख के मन में बोलते हैं अर्थ एट्रीब्यूट की पावर। इसका ऑरा को जाना पहचाना लग रहा है। स्पेस ट्रायल में होई ने जियान को बताया था कि सेंट्रल टेरिटरी के अलायंस के उन सुपर सेक्स के क्या क्या फीचर्स हैं। इसलिए भले ही जियान ने इन सबसे पर्सनली फाइट न की हो, लेकिन उनके बारे में काफी कुछ जानता था। वो कहता है सी चैन, श्वांशी हॉल के हाइनेस श्वांशी का सबसे बड़ा डिसाइपल। सनराइज के पास बहुत पावरफुल फिस्ट टेक्निक है। श्वांशी हॉल सेंट्रल टेरिटरी की सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक होती है। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनके पास था एक 5 स्टार दोशियान जो इन्हें मिरट फायर सेक के ऊपर रखता है। वो शीशियन कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है बट जियान की नजरें बहुत तेज है क्योंकि शीशियन अर्थ स्प्रेड अकेडमी का पावर हाउस नहीं होता। वो अकेडमी की कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता था। यही कारण था जब उसे मालूम पड़ता है कि जियान अकेडमी की नंबर 1 रैंकिंग में आ चुका है तो उसे जलन महसूस होती है। अभी सेक मास्टर हुई के एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो चुके होते हैं। वो पाते हैं जैसे जैसे बंदा करीब आया चारों तरफ की जमीन हल्की से ट्रेम्बल होने लगी है, जैसे इसमें जान आ गई हो। सेक मास्टर हुई थोड़े टेंस एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं आज की मीटिंग होली फ्लेम के बारे में, लेकिन सीजन अचानक से सामने आ गया। इसके इरादे नेक नहीं लगते। इस वक्त जियान के चेहरे की स्माइल इस तरीके से बदली थी कि जैसे इसके अंदर एक पागलपन भरा हो। वो बोलता है कोई बात नहीं, हाल ही में उसकी पावर भी काफी बड़ी होती है और उसे अपनी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए कोई अच्छा अपोनेंट नहीं मिला था। अब क्योंकि शीशन खुद आगे आया है तो जियान को इस मौके का फायदा उठाने में कोई परेशानी नहीं होगी। वो शीशन धीरे से बोलता है मेरा इरादा तुमसे लड़ने का नहीं है, लेकिन एक बात समझ लो कि सेंट्रल टेरिटरी की टॉप फोर्सेस में अर्थ स्प्रेड एकेडमी इंटरफेयर नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स हमारा हर एक कदम उनके कंसेंट से होता है। तुम भले ही एकेडमी के डिसाइपल रैंकिंग्स में नंबर 1 हो, लेकिन तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। आफ्टर ऑल ये है सेंट्रल टेरिटरी का कोर। तुम चाहे भले ही ड्रैगन बने रहो, लेकिन यहाँ तुम्हें अपनी दम दबा के रहना होगा। ये बोलती है उसके चारों तरफ का ऑरा थोड़ा सा वायलेंट होता है और उसकी बॉडी को ढकने लगता है रॉक आर्मर। वो साफ तौर पे जियान को चेतावनी दे रहा था। सीजन चाहता था कि जियान अपना सर न उठा पाए। फिर इस बंदे को नौटंकी करते हुए देख जियान अपने हाथ को उठा के कमर को सीधी करके बोलता है क्योंकि तुम्हें उछलने का इतना शौक है तो चलो मैं बताता हूँ कि तुम किसके लायक हो। ये बोलती उसकी आंखों में फ्लैश होती फ्लेम और अचानक से जियान का फिगर गायब हो जाता है। ये देख के सीजन का चेहरा डिस्टॉर्ट हो गया था। वो वैसे भी ऐसे ही किसी से बात नहीं करता था और उसने यहाँ पे बस चेतावनी दी थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये लड़का इतना वायलेंट निकलेगा। वो आगे उंगली करके बोल ही पाता है तुम। इसी पर उसे अपने सामने का स्पेस डिस्टॉर्ट होता हुआ फील हुआ था। जियान की स्पीड को देख के वो एकदम चौंक गया था। पोस्टर दूषण परफेक्शन होने के बाद भी वो जियान की मूवमेंट को बिल्कुल रीड नहीं कर पा रहा था, जबकि जियान अब भी एक 4 स्टार दोषियान ही था। शिशन तुरंत ही अपने अर्थ एट्रीब्यूट की दुखी को एक्टिवेट करता है। टेक्निक का नाम था गैवियन इम्प्रिजनमेंट। नीचे मिट्टी
मिट्टी से पत्थर उठते हैं। हाउएवर जैसे ही जियान के ऑरा के संपर्क में आते हैं वो शुआ शुआ की आवाजों साथ ही भाप में बदल जाया करते थे। स्पेशली जलने की महक हवा में फैलती है। सब कुछ इतना तेज हुआ था कि शिचियन को कुछ भी समझ नहीं आता है। गूंजती एक कैचक की आवाज, शिचियन सीधा खून फेंकते हुए एक बड़े से पेड़ की डाली पे जाके टकराता है। इस अटैक के पीछे इतनी फोर्स थी कि वो डाली भी टूट गई थी और फाइनली उसकी आंखों में दिखाई देता है गहरा डर। वो तुरंत एक अजीब सी हंसी में बोलता है, ही ब्रदर जियान, आई एम सॉरी, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई, चलो मैं बाकियों को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। ये कह के वो सीधा माउंटेन टॉप की तरफ भाग जाता है। वही पीछे खड़ी सैक मास्टर होई के चेहरे पे काम एक्सप्रेशन था, लेकिन उनके दिल में क्लिंग टैन की बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। वो बोलते हैं, माय लॉर्ड, इनके साइड में और भी ओल्ड मॉन्स्टर्स होंगे। जियान धीरे से बोलता है, जाने दो। जियान अपनी ऑरे को शांत करने लगा था। अगर उस मोमेंट में जियान ने अपनी पूरी पावर को रिलीज कर दिया होता तो शिचियन जिंदा नहीं बचता। इसी मोमेंट में इस जगह से दूर हमें एक पफ की आवाज सुनाई देती है। वर्ड में से निकलने वाला शिचियन और भी खून फेंकता है। उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा डार्क होते हैं। वो गुस्से से धाड़ के बोलता है, जियान। उसकी बात को सुन के जियान अपने सर को हिलाता है। उसकी नजरें साफ बता रही थी कि वो शिचियन के लेवल पे खुद को गिराना नहीं चाहता है। इतना कह के वो सीधा मेंशन में बढ़ गया था। पीछे एक चोटी पे खड़ा शिचियन दांती मीस के बोलता है, चलो मैं देखूंगा कि मीटिंग में तुम कितने शांत रहते हो। उसके एक्सप्रेशन सिनिस्टर हो जाते हैं। खैर हम सीधा फोकस करते हैं मेन हॉल की लॉबी में। लग्जरी रेजिडेंस क्या होती है, शायद इस हॉल को एग्जाम्पल बनाया जा सकता था। यहाँ टोटल 17 सीट्स होती हैं। अब यहाँ पे दोनों तरफ 5 लोग मौजूद होते हैं, बाकी सब खाली थी। 5th सीट पे एक बंदा इधर उधर देख के बोलता है, ये लोग अब तक आए क्यों नहीं। चलो हम पहले जान लेते हैं इन 5 लोगों के बारे में। इनमें पहला होता है मीटियोर गेट का हुटियानियन, फिर आइस एंड फायर हाउस की कोंगन, सोल हॉल का सोंग लैंगफेंग भी था। फिर हम वाटर स्पिरिट पैलेस की इरिन को देखते हैं। लास्ट में डी पवेलियन का जाओ क्वांग। जोगेंग बोलते हैं, एवरीवन, आपको इतना इम्पेशेंट नहीं होना चाहिए। इनमें से 5 में से 3 वो लोग थे जो पहले भी साथ में मिलकर काम कर चुके थे। तब इरिन की नजरें दरवाजे की तरफ जाती हैं और उसकी आंखों में दिखाई देती है एंटिसिपेशन। कॉरिडोर में बस की साउंड से हल्का सा ऑरा फैलता है। तो फिर होता है जियान और शिचियन। इनकी तरफ देखे जोगेंग बोलता है, क्योंकि तुम आ ही गए हो तो अपनी अपनी सीट को लो। शिचियन और जियान बिना हेजिटेशन के अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। फाइनली जाओगोंग इस हॉल के बिल्कुल सेंटर में पहुंच गया था। अपनी अथॉरिटी से भरी आवाज में बोलता है, यह मौजूद सारे लोग अपनी रिस्पेक्टिव फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव्स हो और ये डिस्कशन होने वाला है होली फ्लेम की ट्रिप के ऊपर। आप लोगों ने रूमर्स तो सुने ही होंगे, राइट। और हुटियानियन हाथ उठा के बोलते हैं, बिदर जाओ, क्या आप उसी होली फ्लेम की न्यूज के बारे में बात कर रहे हो जो अब पब्लिक हो चुकी है। जागवान अपनी इमोशनलेस आवाज में बोलता है, हाँ, अब लिसोर टेरिटरी की 5 मेजर फोर्सेस और कई प्लेन मास्टर लिसोर टेम्पल के सामने इकट्ठे हो चुके हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि 5 अकेडमीज में इस समय लीडर्स अब्सेंट होंगे। इसलिए 5 अकेडमीज बिना सिर का ड्रैगन्स रह गए हैं। उसकी बात को सुन के जियान की आंखें हल्की से खुलती हैं, लेकिन वो अंदर से गहरी सांस भी लेता है। अर्थ स्पिरिट पगोड़ा में जो हुआ उसके बारे में डीन और टेम्पल मास्टर को मालूम पड़ ही गया होगा, लेकिन वो तब भी उसे तुरंत ही टारगेट नहीं बना रहे। हाउएवर ये चीज काफी अजीब भी थी। वो सोचता है इसका क्या रीजन है, स्पेशली इन अकेडमीज के पावरफुल एक्सपर्ट्स इस तरीके से अपने कामों को क्यों छोड़ रहे हैं। एट द सेम टाइम मैं इनकी ऑरे को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। एक्चुअली में इससे पहले कुछ गड़बड़ होती। हाउनियर पहले एक्शन ले चुकी थी। उसने तुरंत एक एलीट टीम भेजी होती है जिसका लीडर एक इट्रा 2 इमोर्टल था। ये सीधा लिसोर टेम्पल के लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे इनका पूरा ध्यान सोल्टेड डोमेन की तरफ आ जाए और वो जियान पर ध्यान न दें। इजिपल और स्पिरिट अकेडमी के दोनों डीन, जिन्हें लग रहा था कि वो जियान की खबर पहले ऊपर पहुंचा देंगे, वो एक्चुअली में टेम्पल मास्टर से मिल ही नहीं पाए, क्योंकि टेम्पल मास्टर गए होते हैं बैटल फील्ड में। मतलब समझ रहे हो ना, ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से जियान अपनी गिरफ्तारी को अवॉइड कर सका है। खैर ये बात नॉर्मल भी होती है, जियान बस एक 4 स्टार दोषियान था। वहीं पे लिसोर डोमेन के लोगों को जिसका सामना करना है वो 8 स्टार दोषियान जैसे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स होंगे। ये ऑब्वियस सी बात है कि दोनों में कौन जरूरी है। तभी जाओगोंग आगे की बातें बताना शुरू करता है। वो कहता है, होली फ्लेम का जन्म 5 अकेडमीज के बिल्कुल बीच में हुआ है और वो सबसे डेंजरस जगह भी है जहाँ हिडन एक्सपर्ट्स की बिल्कुल कमी नहीं है। इस वक्त स्पिरिचुअल अकेडमी में बस एक ही डीन बचा हुआ है जिसे उस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए तैनात किया गया है। बाकी सब भेजे गए बैटल फील्ड में। इसलिए इस बार स्पिरिट अकेडमी के बिहार पे होली फ्लेम के लिए कम्पीट करने वाले लोग वो बस हम होंगे। जोगोंग की नजरें सबको ध्यान से देखती हैं। वो बोलता है, और हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे बाकी के 4 अकेडमीज के लोग। तभी वो कोंगन बोलता है, लेकिन वो कमजोर नहीं होने वाले। ये सुन के जाओगोंग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। वो कहता है, हमें एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा। कोऑपरेशन जरूरी है, लेकिन हाँ, होली फ्लेम की फाइनल ओनरशिप ये अपनी अपनी एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बताओ सब लोग क्या कहते हो। उसके प्रपोजल को सुन के लोग थोड़ी गहरी सोच में चले गए थे। फाइनली इस खामोशी को तोड़ता है हुटियानियन। वो नोट करके बोलता है, मैं एग्री करता हूँ। फिर कोंगन भी एग्री करता है और इरिन ने भी हाँ बोल दिया था। अकेला बैठा बस जियान रह गया था। जाओगोंग जियान की तरफ देख के बोलता है, जियान व्हाट डू यू वांट। जियान धीरे से खड़ा होता है और उसकी आंखों में कोई
डाउट नहीं था, बल्कि होती प्योर डिटर्मिनेशन। वो कहता है कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है, लेकिन तुम्हारे इस ऑफर में फेयरनेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। उसकी बातों को सुन के ज़ाओ गॉन की आंखें नैरो हो जाती हैं। एट द सेम टाइम एक पावरफुल ऑरा फैला था। वो एक शब्द क्लियर करके बोलता है, इस होली फ्लेम का नाम है इमोर्टल फ्लेम। फाइनली जान को सारे आंसर्स मिल जाते हैं। आखिर उसकी 2 सोल और वो अनडेड लीव्स इतनी अनईजी क्यों फील कर रही हैं। जन इंटरनली सोचता है, टीचर ने जो मुझे पहले बताया था उसके हिसाब से अनडाइंग फ्लेम और सेसिया फ्लेम दोनों लीसोल लॉर्ड के पास हैं, लेकिन क्योंकि वो लॉर्ड लीसोल अनडाइंग फ्लेम को छोड़ रहा है, इसका मतलब उसका ध्यान किसी और पे है। कहीं अनडेड फ्लेम बस एक जाल न हो, ताकि सोल डिवावरिंग डोमेन से पावरफुल एक्सपर्ट्स को बाहर निकाला जा सके। जियान कहता है लेकिन नहीं, जैसे रेजोनेंस को मेरी अनडेड लीफ और अनडेड विंग स्पैरो फील कर रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि उस लॉर्ड लीसोल ने अनडाइंग फ्लेम को त्याग दिया है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या उसका फ्लेम असेसी हार्ट ब्रोकन फ्लेम को ऑब्जर्व करके उस रिइंकार्नेशन रियल्म तक पहुंचने का है, जिसके बारे में टीचर ने वार्न किया था? इतना सोच के जियान की आंखें लाल होने लगती हैं, क्योंकि अगर उस लॉर्ड लीसोल ने सच में उस होली फ्लेम को ऑब्जर्व कर लिया तो म्यूइंग को वापस लाना एकदम फैंटेसी हो जाएगी। बोले तो इम्पॉसिबल, क्योंकि जियान चला गया था गहरी सोच में। जाओ गॉन्ग को लगता है कि वो भी उसके प्लान्स में शामिल होने के लिए रेडी हो गया है। वो पूछता है कि किसी के पास और कोई क्वेश्चंस है, लेकिन सभी अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। ये देख के वो जाओ गॉन्ग फाइनल अनाउंसमेंट करता है। वो बोलता है अगर नहीं तो हम कल सुबह निकलेंगे। हमें एक लॉन्ग टर्म प्लान के बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि गैदरिंग खत्म हो गई थी। सेंटर टेरिटरी अलायंस के लोग यहाँ से जाना शुरू हो जाते हैं। पीछे खड़ा बस जियान रह गया था, जिसके हाथ प्लान हो चुके थे और आंखों में जल रही होती एक अलग ही आग, जिसके सामने अब तक लिखी जा चुकी किस्मत भी पूरी तरीके से जल के राख होने वाली थी। खैर एक बात होती है अगले दिन के उस समय की, जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर आ चुका होता है। आज का दिन नॉर्मल नहीं था। 10,000 फायर साइक के अंदर एक बड़े से मीटिंग हॉल में सारे कोर हाई लेवल के एल्डर्स इकट्ठे हुए थे। एटमॉस्फेयर एकदम टेंस होता है। एक एल्डर रिस्पेक्टफुली बोलता है, लॉर्ड जियान, एक्चुअली मीटिंग खत्म हो चुकी थी। जियान और उसके साथी बाहर जा रहे थे। जियान के चेहरे पे होती काम स्माइल। वो हल्की टोन में बोलता है, चलो आज होली फ्लेम के पास चला जाए। आंखों में एक्साइटमेंट तो उसके चारों तरफ एक्सपर्ट्स की भी होती है। ये वही लोग होते हैं जिनकी कल्टिवेशन लेवल्स 4 स्टार दोशान की मिड से लेट स्टेज तक होते हैं। जियान की नजरें इन सबके ऊपर टिकती हैं और उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वो मन ही मन में सोचता है, अगर ये लोग 5 स्टार दोशान ब्रेक थ्रू कर लेते हैं तो फ्यूचर में जब मैं 2D कॉन्टिनेंट जाऊंगा तो ज़ुआन सेंटिन को मैं इनके भरोसे छोड़ सकता हूँ। उसके मन में एक और विचार आता है, और ये विचार था एक नागिन के बारे में। जियान कहता है वो एक पावरफुल सेक जरूर तैयार कर रही होगी। खैर अभी तक क्लियर नहीं हुआ था कि जियान के साथ कौन कौन जाएगा, इसलिए एल्डर होइन पूछते हैं, लॉर्ड इस बार होली फ्लेम की न्यूज पूरे शहर में फैल चुकी है, आप हमारे सेक से कितने लोगों को ले जाना चाहोगे? जियान के एक्सप्रेशन डीप थे। वो बोलता है, होली फ्लेम किस्मत के बारे में, ये जरूरी नहीं है कि भीड़ बढ़ाने से चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए मैं बस अकेला जाऊंगा। ये सुन के सारे एल्डर शॉक हो गए थे। वो कहते हैं क्या? जियान कहता है, हो सकता है मैं जल्दी इस कोर्स वर्ल्ड को छोड़ के 2D कॉन्टिनेंट वापस लौटूं, वहाँ मेरे पुराने दुश्मन मौजूद हैं। उसके शब्दों में एक हैवी प्रेशर होता है जिसे सब फील करते हैं। उसका मतलब साफ था कि ये बस एक मिशन नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा भी कह सकता है। ये शांति बस कुछ सेकंड्स तक बनी रही थी। फिर एक एक एल्डर आगे आके बोलता है, लॉर्ड हम सब आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, चाहे मैं मौत का सामना क्यों न करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। इनके शब्दों में गहरी भावनाएं छिपी होती हैं जो साफ जाहिर हो रही थी। ये घोस्ट वर्ल्ड उनका घर नहीं था, बल्कि रियल होम होता है 2D कॉन्टिनेंट। जैन सॉफ्ट टोन में बोलता है, गुड। फिर सेक्ट मास्टर होल से बोलता है, मैं जब तक होली फ्लेम की तलाश में हूँ, सेक की इंटरनल स्ट्रेंथ को चेक करते रहना और जो चीजें यहाँ से ले जाई जा सके उन्हें पैक करना, बाकी सब यहीं पे छोड़ना होगा। सेक मास्टर होई नोट करते हैं। जैन सबसे फेयरवेल बोल के यहाँ से डिसअपियर हो गया था। पीछे वानु सेक के लोग खड़े रह जाते हैं, जिनकी आंखों में अलग अलग उम्मीदें दिखाई दे रही थी। एक एल्डर बोलते, सेक मास्टर हम वापस ह्यूमन रियल्म जा सकेंगे फाइनली। कोई फाइनली ऑर्डर्स को पास करते हैं। कोई बोलते हैं, सेक की सारी वेल्थ, 2 स्किल्स, बेसिकली जो भी वैल्यूएबल है सब इकट्ठा करो, साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर को स्पिरिचुअल एकेडमी भेजो, हमें डीन से कांटेक्ट करना होगा। मुझे लगता है जैसा जियान का उनके साथ कनेक्शन है वो हमें इग्नोर नहीं करेंगे। सेक मास्टर होई को अंदर से ऐसा फील होता था जैसे जियान की फ्यूचर की अचीवमेंट्स इस पूरी दुनिया में तूफान लाने वाली हैं। ये शायद किसी तूफान से बचाएंगी। क्या सेक मास्टर होई सही सोच रहे थे? और चीजें 2D कॉन्टिनेंट में जाने के बाद ही क्लियर होंगी। इधर सेंटर टेरिटरी की 6 पावर्स के अंदर से 6 रिप्रेजेंटेटिव्स होली फ्लेम की तलाश में निकल जाते हैं। हलचल तो बाकी 4 एकेडमी से भी होने लगी थी। आखिरकार इमोर्टल फ्लेम का आकर्षण ये किसी भी कल्टिवेटर के लिए इररेसिस्टिबल था, क्योंकि खासकर इस कंपटीशन में हाई लेवल के कल्टिवेटर्स पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, सबके पास पूरा मौका होता है। फाइनली हम फोकस ले जाते हैं पहली बार सेनेट के अंदर। ये एक ऐसी फोर्स होती है जो लीसोल डोमेन के डायरेक्ट अफेयर्स को कंट्रोल करती है। अभी चारों टेंपल मास्टर्स का अर्जेंट मैसेज सेनेट तक पहुंच चुका होता है, इसलिए कुछ एंशिएंट एल्डर्स को बुलाया जाता है। बेसिक
बेसिकली इन एल्डर्स को घूमने का शौक होता है। ये दुनिया की सैर करते हैं और इन्हें जब भी कोई एक्सेप्शनल टैलेंट मिलता है ये उन्हें अपना डिसाइपल बना लेते हैं। अब एक शान से घर के अंदर एक सफेद बालों वाला बुड्ढा अपनी हैंडसम डिसाइपल के सामने खड़ा हुआ था। इस बंदे की बॉडी में से बाहर आने वाली फ्लक्चुएशंस पहुंच चुकी होती हैं 5 स्टार तक। वो ओल्ड मैन लेजी एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, फेंगर तुम इस होली फ्लेम को हासिल करने के लिए अकेले जा रहे हो। हाँ, क्या तुम उसे हासिल कर सकते हो या फिर नहीं, ये तुम्हारी फॉर्चून पर डिपेंड करेगा, लेकिन अपनी जिंदगी को सबसे आगे रखना। तो डिसाइबल तुरंत ही अपने सर को झुकाता है। नेक्स्ट मोमेंट में जैसे ओल्ड मैन ने अपने हाथ को घुमाया था, एक स्पेस वॉर्टेक्स उस फेंगर को अपने अंदर खींच लेता है। ध्यान जाता है हमारा सोल एकेडमी के अंदर। वेल, सोल एकेडमी की सेटिंग सबसे अलग थी। ये पूरी तरीके से अंडरग्राउंड डार्क स्पेस में होते हैं। यहाँ मौजूद होने वाले लोग ह्यूमन कल्टिवेटर्स नहीं बल्कि सोल बॉडीज के फॉर्म में होते हैं। ये एक शान सा काले रंग का हॉल होता है जहाँ तो औरतें खड़ी थी। इनमें से एक भारी आवाज में बोलती, मास्टर अब हम क्या करें। वो वुमन काफी ऑर्डिनरी दिख रही थी लेकिन इसकी सोल पावर इवन जियान के बराबर पहुंच चुकी होती है। उसकी मास्टर जी इसकी आंखों में एक मैडनेस भरी हुई थी। वो बोलती, बच्चे हम जिस मेथड को रिसर्च कर रहे थे उसे लीसोल लॉर्ड ने चुरा लिया है। उस बेस्टर्ड ने हमें प्रॉमिस किया था कि अगर हम उस मेथड को इजाद कर लेते हैं तो हमारे लिए एक बॉडी को रिफाइन करेगा, लेकिन उसने हमें धोखा दे दिया। ही लेकिन इसने एक बार सोची नहीं होगी, मैंने एक बैकअप भी छोड़ा है। यूर याद रखना, अगर उसने वो मेथड यूज किया तो उसकी बहुत भारी कीमत चुकाएगा। तभी उसकी डिसाइपल जिसका नाम था यूर, उसके चेहरे पे एक डरावनी शान दी थी और इसकी मास्टर होती है सोल एकेडमी की डीन। ऑल्दो उसका लेवल 7 स्टार दोशियान का था लेकिन उसकी पावर अनमैच्ड थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। यूर की मास्टर अपनी टीम के साथ अनडेड होली फ्लेम को सॉल्व करने के तरीके को ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एक मेंबर धोखा देता है। वो था एक कोर रिसर्चर, इसलिए उसके पास ऑलमोस्ट सारे रास्ते हैं जिन्हें उसने लीसोल लॉर्ड को बता दिया। फाइनली एक मिस्टीरियस पावर हाउस सोल एकेडमी के उन रिसर्चर्स को तबाह कर देता है। सिर्फ बची रह जाती है डीन, और ऐसा एक खास तरीके की टेक्निक की वजह से हुआ था। अभी डीन की आंखों में बस बदला लेने की भावना चमक रही होती है। आखिरकार उस अटैक में उनका पति और उनकी बेटी जो कि यूर की जूनियर सिस्टर थी वो मारे गए। उस सोल एकेडमी की डीन डार्क एक्सप्रेशन साथ बोलती है, अब बस एक रास्ता है, लैंड ऑफ होली फ्लेम। अगर तुम वहां से उस इमोर्टल फ्लेम को ले आती हो, हम जिसे खास टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लीसोल लॉर्ड को गहरी चोटें पहुंचा सकते हैं। बच्ची, तब तुम दोनों फ्लेम्स को डिवाब कर सकोगी। उसके बाद मेरी सारी लाइफ की ताकत मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम एंटर कर पाओगी सीधा 8 स्टार रियल में। उस टेक्निक के बारे में बस इस डीन को मालूम होता है। आखिरकार इसे डेवलप उसने ही किया था। यूर से झुका के बोलती है, टीचर मैं आपकी बातों को ध्यान रखूंगी और चिंता मत करो, मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक उस लीसोल का खात्मा नहीं हो जाता। ये बोलते बोलते उसकी बॉडी से निकलता एक डार्क किलिंग इंटेंट। फिर नेक्स्ट मोमेंट में हम उसे किसी घोष की तरह गायब होते हुए देखते हैं। यार गायब होने का तो हमारा भी समय आ चुका है। हालांकि हम बाकी की एकेडमीज के बारे में काफी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सोल एकेडमी का मामला बहुत क्रिटिकल है। अब इस मैटर के बारे में जानने के बाद ही आगे होने वाले इंसिडेंट्स को समझ पाओगे। बेसिकली नेक्स्ट एपिसोड में यही सिलसिला कंटिन्यू होगा। आधे एपिसोड में इंट्रोडक्शंस और वन साइडेड रिलेशनशिप के बारे में बात की जाएगी। फिर सारे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रहे होंगे। फिर शुरुआत होगी इंटेंस फाइट की। बेसिकली चीजें होने वाली हैं बहुत इंटरेस्टिंग। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आप चाहते हो नेक्स्ट एपिसोड आपको आज ही देखने को मिले तो डेफिनेटली आप बन सकते हो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। वो लोग जो कि हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, उन्हें अपने लेवल को इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर अपग्रेड करना होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। जॉन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में, जिसे टैप करके आप सारे मेंबरशिप के प्लान्स को चेकआउट कर सकते हो। Until then, stay happy, टाटा, बाय बाय।